नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिप्लोमैटिक फ्रंटलाइन पर। आज हम एक ऐसी भू राजनीतिक घटना पर बात करेंगे जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ दिल्ली में दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही थी, तो दूसरी तरफ काबुल पर आग बरस रही थी। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की ऐतिहासिक भारत यात्रा की। ये यात्रा सिर्फ एक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं थी, बल्कि दो सभ्यताओं के बीच सदियों पुराने रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने का एक बड़ा प्रयास था। लेकिन इसी बीच एक तीसरा किरदार पाकिस्तान मैदान में कूदा और काबुल पर हमला कर एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की जिसका मकसद भारत और अफगानिस्तान दोनों को साफ धमकी देना था। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी का भारत दौरा कई मायनों में गेम चेंजर साबित हुआ। 2021 के बाद ये तालिबान के किसी भी शीर्ष नेता की भारत की पहली और सबसे उच्च स्तरीय यात्रा थी। एजेंडा साफ था, संबंधों को सामान्य बनाना, व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और आतंकवाद के साझा खतरे पर मिलकर काम करना। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी बातचीत के केंद्र में था मानवीय सहायता, भारत द्वारा रुकी हुई विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू करना और सबसे महत्वपूर्ण सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाना। भारत ने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस दौरे ने भारत की कूटनीति को एक नई धार दी। भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी टीम के दर्जे को बढ़ाकर दूतावास के स्तर तक लाने का संकेत दिया, जो तालिबान सरकार को एक तरह की मौन मान्यता देने जैसा था। ये पाकिस्तान के लिए पहला बड़ा संदेश था। जिस समय दिल्ली में दोस्ती की नई गाथा लिखी जा रही थी, उसी रात इस्लामाबाद की बेचैनी अपने चरम पर पहुंच गई। पाकिस्तान को ये गठजोड़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अफगानिस्तान की भारत से बढ़ती नज़दीकी पाकिस्तान को एक बड़ी भू राजनीतिक शिकस्त की तरह लग रही थी, और फिर जो हुआ वो साफ तौर पर एक संदेश था। पाकिस्तान ने देर रात काबुल और अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत पक्तिका में एयर स्ट्राइक किए। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये हमले टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए थे। लेकिन हमले का समय और निशाना, विशेष रूप से काबुल जैसे शहरी इलाके पर हमला, केवल टीटीपी के लिए नहीं था। ये हमला भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए एक सीधा संदेश था। संदेश ये था कि हमारी मर्जी के खिलाफ तुम दोनों के बीच कोई नज़दीकी नहीं चलेगी। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता था कि उसकी क्षेत्रीय प्रभुता अभी भी कायम है और वह इस दोस्ती को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये हमला भारत को भी धमकाने की एक कोशिश थी कि अगर भारत अफगानिस्तान में अपनी गतिविधियां बढ़ाता है तो क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान का ये दांव उल्टा पड़ गया। तालिबान ने पाकिस्तान के इन हवाई हमलों को अपनी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया और इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है, इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये सिर्फ शब्दों का हमला नहीं था। रिपोर्टों के अनुसार अफगान सुरक्षा बलों ने तुरंत हरकत में आते हुए डूरन रेखा के पास स्थित उन पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया जहां से ये हवाई हमले संचालित किए गए थे। यह अफगानिस्तान की ओर से एक अभूतपूर्व जवाबी कार्रवाई थी। तालिबान का ये कदम पाकिस्तान को साफ संदेश था कि अब वह पिछली कठपुतली सरकार नहीं है। ये भारत के सामने भी अपनी आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संप्रभुता को मजबूत करने का एक प्रदर्शन था। इस पूरी घटना ने दक्षिण एशिया की भू राजनीति को एक नए मोड़ पर ला दिया है। एक भारत अफगानिस्तान संबंध मजबूत। पाकिस्तान के हमले ने अनजाने में भारत और अफगानिस्तान को एक साझा दुश्मन के खिलाफ और करीब ला दिया है। अब ये संबंध सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक भी हो गया है। दोनों देश अब सीमा पार आतंकवाद के खतरे को एक समान दृष्टिकोण से देख रहे हैं। 2. पाकिस्तान का अलग थलग पड़ना। इस हमले से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि को और नुकसान हुआ है, जबकि अफगानिस्तान के प्रति सहानुभूति बढ़ी है। आंतरिक रूप से भी पाकिस्तान की सेना पर टीटीपी के खतरे को नियंत्रित करने का दबाव बढ़ रहा है। 3. भारत की कूटनीतिक जीत। भारत ने बिना किसी सैन्य हस्तक्षेप के केवल कूटनीति के जरिए अफगानिस्तान में अपनी पैठ बढ़ाई है। मुत्तकी की यात्रा और उसके बाद की घटनाओं ने साबित कर दिया कि अफगानिस्तान के भविष्य में भारत एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली और काबुल के बीच बिछी दोस्ती की वह नई बिसात, जिस पर पाकिस्तान ने आकर एक बड़ा खतरा पैदा किया। लेकिन अफगानिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई से साफ कर दिया कि अब वो किसी का दबाव नहीं मानेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की यह नज़दीकी इस क्षेत्र के लिए एक नए शक्ति संतुलन की शुरुआत है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत और अफगानिस्तान इस साझेदारी से पाकिस्तान के आतंकवाद के खतरे को नियंत्रित कर पाएंगे?
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक ऐसे ही गहरे भू राजनीतिक विश्लेषण पहुंचते रहें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।